हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। हिंदी हम लोग नक्कल पिनक्कल की जो बुक है 6800 प्लस मैथ्स की, ठीक, उसका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 9th पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो इसका ये दो वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं। इसका ये थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं CHSL 2021 के सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विथ ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर भी यदि इस बुक का कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो हमें ज्वाइन कर सकता है पेड कोर्स। ठीक, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है, बहुत ही मिनिमम फीस में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। कह रहा है एक राशि को 2, 3, 7 के अनुपात में ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है। यदि बी का हिस्सा इतना है तो कह रहा है बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। ध्यान देना, एक राशि है जो कि बांटना है ए बी सी। ठीक, और रेशियो क्या दिया है? 2:3:7 दिया गया। अब देखो क्या कह रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x और इसको मान लो 7x। अब देखो क्या कह रहा है। अब सवाल में क्या दिया है? अब सवाल में दिया है, कह रहा है बी का जो हिस्सा है वो 15,000 रुपये, मतलब 3x की वैल्यू कितनी दी गई? 15,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5,000। ठीक, तो कह रहा है बी और सी के हिस्सों में क्या अंतर होगा? तो बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है? 4x। तो ध्यान दो, 4x की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है ए का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ता है। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपये है तो कह रहा है उसका मूल वेतन बताइए। अच्छा देखो, ए का वेतन जो है, ए का जो इनकम है, इनकम जो है, ए की इनकम जो है वो 8:11 हो गया। मतलब पहले उसका वेतन 8x था, अब कितना हो गया? 11x हो गया। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि अब इसका वेतन कितना हो गया? 11x, जबकि सवाल में कितना दिया है? नया वेतन उसका दिया है 33,000। तो देखिए कितना आसान सवाल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,000। कह रहा है उसका मूल वेतन बताइए। तो मूल वेतन कितना था? 8x है, तो 8 × 3,000 जब करोगे तो 24,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा तीन संख्याएं इस अनुपात में दी गई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तो कह रहा तीनों संख्याओं का योग बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तीन संख्या है जो कि 1/4, 5/9 और 7/12 के अनुपात में दी गई। तो ये मान लेते हैं ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी। तो देखो ये जो रेशियो दिया गया है ना, ये इम्प्रॉपर दिया गया। क्या दिया गया? इम्प्रॉपर। तो इसको प्रॉपर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो मुझे देखो ऐसे नंबर जब भी ऐसा आ जाए तो ऐसे नंबर से गुणा करना चाहिए जो नीचे दिए होगा ना, 4, 9, 12। तो इनके 4, 9, 12, तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। किससे? एलसीएम से। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 9। इसमें जब करोगे तो ये 4 में काट देगा, 20 आ जाएगा। इसमें जब करोगे तो 3 में काट देगा, 21 आ जाएगा। मतलब ये आ गया प्रॉपर रेशियो। अब देखिए कह रहा है तीनों संख्याओं का योग बताइए। तीनों संख्याओं का योग। अब ध्यान देना, अगर मैं जोड़ दूँ सबको, तो देखो कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180। तो सबसे छोटी मतलब ये हो जाएगी 9x, ये हो जाएगी 20x और ये हो जाएगी 21x। तो अगर मैं अब यहाँ पे ध्यान से देखूँ, अब सवाल में क्या कह रहा है? अब सवाल में कह रहा है, कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21x और सबसे छोटी 9x। तो इनका अंतर क्या है? 12x। तो 12x हम लोग के हिसाब से आ रहा है, जबकि सवाल में कितना है? 180। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। x की वैल्यू 15 आ गई। कह रहा तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो तीनों संख्याओं का अगर तुम जोड़ दोगे तो 20 और 9, 29, 29, 21, 50। 50 का गुणा करा दोगे
15 पे, तो क्या आ जाएगा 750। तो 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है एक बैग में सफ़ेद मोबाइल टावर और काले मोबाइल टावर 4:7 के अनुपात में। यदि 280 काले मोबाइल टावर है तो कह रहा है बैग में कितने सफ़ेद मोबाइल टावर है। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ वाइट और ब्लैक की, तो वाइट और ब्लैक का रेशियो कितना दिया है, 4:7 दिया है। तो इसको मान लो 4x, इसको मान लो 7x। अब ध्यान देना, कह रहा काले मोबाइल टावर कितने हैं, 280। तो हम लोग के हिसाब से 7x है, ये वैल्यू कितनी दी है 280। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो कह रहा बैग में कितने सफ़ेद मोबाइल टावर है, भाई सफ़ेद कितने 4x है, तो 4 × 40 करोगे तो 160 इसका राइट आंसर जाएगा। तो देखिए कितने आसान आसान सवाल है, कहीं लग रहा है आपको कहीं डिफिकल्ट सवाल है, नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 57, 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करिए 4p6q, देखो 4p6q और 9r ये दिया गया है। तो कह रहा है p रेशियो q रेशियो r बताइए। तो ऐसे सवाल आ जाए ना, समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर है, बहुत ही बढ़िया आपको एक मतलब एक अच्छा खासा देख के सवाल हो जाएगा। ठीक, तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए और आपको पी क्यू आर रेशियो निकालना, मतलब ये रेशियो निकालना हो, तो क्या निकालना हो, तो आप क्या करिए, आप देखो आप क्या करिए, जो जो नंबर दिए ना 4, 6, 9 इनका एलसीएम निकाल दीजिए। 4, 6, 9 इनका क्या निकाल दीजिए एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 36 और 36 से डिवाइड कर दीजिए सभी में। तो 36 यहाँ डिवाइड कर दे, 36 यहाँ डिवाइड कर दे, 36 यहाँ डिवाइड कर दे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आएगा वही इसका राइट आंसर जाएगा। इसको काटो कितनी बार, 9 बार। इसको काटे कितनी बार, 6 बार। इसको काटे कितनी बार, 4 बार। तो 9:6:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। कह रहा अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये देखो ये ए है, ये बी है, तो इनकी आयु का अनुपात क्या है, 9:10। कह रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:12। ठीक, तो देखो जब भी सवाल आए एज वाला, जब भी सवाल क्या है एज का है, ध्यान देना, जब भी एज का सवाल है आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले देखना होगा इनका अंतर। तो इनका अंतर क्या है, एक, इसका अंतर क्या है, एक। ठीक, अब देखो अगर अंतर सेम है तो क्या करो, देखो 9 से क्या हो गया 11 हो गया, तो कितना बढ़ा 2, और 10 से क्या हो गया 12, कितना बढ़ गया 2। मतलब हम लोग के हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा, जबकि सवाल में कितना बढ़ गया 8 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो 1 यूनिट 4 है तो 9 यूनिट क्या हो जाएगी 36, और 10 यूनिट क्या होगी 40। मतलब ए की अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूं तो कितना आ जाएगा 36, और बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा 40। अब ध्यान देना, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा। भाई अब से 3 वर्ष बाद, अगर वर्तमान में मैं 36 का हूँ तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 39 का, और ये कितना हो जाएगा 43 का। जोड़ दो कितना हो जाएगा 82। 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लो कैसे सवाल आ रहा है। ठीक, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा 9,685 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4, पहले भाग का मतलब ए का 1/4, दूसरे भाग के 1/3, बी के 1/3, और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। तो कह रहा पहला भाग बताइए। ध्यान देना, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1/4 हो जाएगा, a/4, ये हो जाएगा b/3, और ये हो जाएगा c/6। अब यहाँ पे मैं एक आपको नोट बताना चाहता हूँ, नोट आप लग करके बताना चाहता हूँ, जो ए के नीचे लिखा रहता है ना वही रेशियो होता है। अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकालूँ तो देखो क्या ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये इनका रेशियो हो जाएगा। जब ऊपर कुछ ना हो और नीचे कुछ लिखा हो तो वही रेशियो होता है, जिनका रेशियो क्या हो जाएगा 4:3:6। अगर मैं इसको मानूँ तो क्या हो जाएगा 4x, इसको मानूँ तो क्या हो जाएगा 3x, इसको मानूँ तो क्या हो जाएगा 6x। तो तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ हो जाएगा 13x। अब जो कि कितना दिया है सवाल में 9,685, तो x निकाल लो, तो x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 97, और यहाँ पे आ जाएगा 4×52, और यहाँ पर 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई 745, 745। कह रहा पहला भाग बताइए, तो पहला भाग कितना 4x, तो 4 × 745 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2800, और ये हो जाएगा 190, तो 2980। 2980 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है,
क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है तीन संख्याएं इस अनुपात में, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बिल्कुल सेम सवाल है। मान लो ए बी सी, तीन तीन संख्याएं हैं, 3/4, 5/8 और 7/12 इस अनुपात में दी गई। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा रेशियो आए तो इसको हम लोग प्रॉपर रेशियो में बदलते हैं। किसमें? प्रॉपर रेशियो में। तो प्रॉपर रेशियो में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4, 8, 12। तो 4, 8, 12 का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम। इनका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 से इधर मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई करो और इसमें भी कर दो। तो जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखो, तो इसको मान लो 18x, इसको मान लो 15x, इसको मान लो 14x। ठीक। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देखो क्या करें, यदि सबसे बड़ी, ध्यान देना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी क्या है? 18x, और सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी क्या है? 14x। तो इनका अंतर क्या है? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी है? 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या 18x है, तो 18 × 12 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 216। तो 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आगे दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा? तो लेवल आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए फिर से सेम। 7a = 4b = 14c, और आपको क्या निकालना है? a/b/c। तो मैंने बताया था ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे ऐसे सवाल आ जाए तो? ये जो 7, 4 और 14 है, तो 7, 4, 14, तो इनका आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा? 42 आ जाएगा। 42 से भाग कर दो तो इसमें भी 42 से भाग कर दो, इसमें भी 42 से भाग कर दो, इसमें भी 42 से भाग कर दो। इसमें भाग करो क्या आ जाएगा? 6। इसमें भाग करो क्या आ जाएगा? 14। और इसमें भाग करोगे क्या आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 6/14/3, 6/14/3। कहाँ गड़बड़ी हो गई? 28 से भी तो कट रहा था। अच्छा, 4, 28, 42, ठीक। 6 कहीं गलती हो गई, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। 6, 7, 4, 14, 7, 4, 14 का अगर एलसीएम ले लोगे तो 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28। देख लेते हैं फिर से, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक में हो गई होगी। फिर से देखते हैं। 7, 4, 14, 7, 4, 14, तो इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 28। 28 आ जाएगा, क्योंकि 7 20 काटता है, इसको भी काटता है। तो 28 से भाग कर दो, इसमें भी 28 से भाग कर दो, इसमें भी 28 से भाग कर दो। तो 28 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। ये इसमें 28 से भाग करो क्या आ जाएगा? 7। और इसमें 28 से भाग करो क्या आ जाएगा? 2। तो 4/7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4/7/2, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो हमने कहाँ गलती की थी? हमने एलसीएम लेने में गलती कर दी थी। तो होता है कभी कभी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये। कह रहा है देखो, ए बी का अनुपात, ए बी सी, ए बी का अनुपात क्या है? 5:4, और बी सी का अनुपात क्या है? 3:5। तो कह रहा है ए बी सी का अनुपात बताइए। तो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान सवाल है। इसको बराबर कर दो, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और इसमें 4 से मल्टीप्लाई नीचे। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 15, 12, 20, 15, 12, 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65। 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात इतना हो गया। कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, देखो एज का सवाल है। तो ए है, ये बी है। तो पहले 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था? इनका अनुपात था 4/5। लेकिन 8 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो गया? 11:13 हो गया। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। अब ध्यान देना, देखो भैया, देखो, जब भी हमने बताया था एज का कभी भी कोई सवाल है, सबसे पहले क्या देखोगे? अंतर। अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक, ध्यान देना। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। तो ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10।
आप देखो, ध्यान दो, 8 से 11 हो गया, कितना बढ़ा? 3। 10 से 13 हो गया, कितना बढ़ा? 3। मतलब 3 यूनिट हम लोग के हिसाब से बढ़ा। जबकि सवाल में देखो कितना बढ़ा, 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। तो जब भी पहले और बाद आए, इनको जोड़ देते हैं। ठीक, तो 4 8 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 यूनिट 4 आ गया। तो 1 यूनिट 4 आ गया, तो भाई ये सब यूनिट में दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा? 40। लेकिन जो वैल्यू आई है ना, ए और बी की जो वैल्यू आई है 32 और ये 40, ये जानते हो कब क्या है? ये 4 वर्ष पहले की आई है, 4 वर्ष पहले की आई है। लेकिन हमें 4 वर्ष पहले की थोड़ी निकालनी है, हमें प्रेजेंट की निकालनी है। क्या निकालनी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट की निकालने के लिए मुझे भाई, 4 वर्ष पहले तुम 32 के थे, 4 वर्ष पहले तुम 32 के थे, अब कितने हो गए? 4 जोड़ दो, 36। 4 वर्ष पहले तुम 40 के थे, अब कितने हो गए? 44 के। तो भैया यही पूछा था, कह रहे उनकी वर्तमान में अनुपात बताइए। तो अनुपात देखो भैया क्या होगा, 4 से काटोगे तो 9, 4 से काटोगे तो 11, तो 9:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, सवाल में कुछ नहीं था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक, कह रहा 11,236 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी का अनुपात इतना हो और ए और सी का अनुपात इतना हो। तो बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिख दो सी। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:5। और ए और सी का अनुपात कितना है? 4:7। तो इसको बराबर कर दो। इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई नीचे। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। इसको मान लो 12x, इसको मान लो 20x, इसको मान लो 21x। तो तीनों का जोड़ कितना है? तीनों का जोड़ 41 और 41 12 53x। तो 53x की वैल्यू कितनी दी गई है? 11,236। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे भाग करना पड़ेगा, तो 11,236 में मुझे 53 का भाग करना पड़ेगा। तो कह रहा बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा कितना है? 20x। बी का हिस्सा कितना है? 20x है। तो बस भाग कर दो। तो 11,236 में भाग करोगे 53 का तो 106, 2 बार चला जाएगा। यहाँ 6 बचेगा, 53 एक बार चला जाएगा। ठीक, और यहाँ बचेगा 106, 2 बार चला जाएगा तो 212। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी काट पीट के? 212। हमें 20x निकालना है, तो 20 गुणे 212 तो आ जाएगा 424 और 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 67। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। अब इसको क्या करना? बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको दे देंगे, आप लोग छूते नहीं सवाल को, अपने मन से ट्राई मारते नहीं। तो कह रहा 12,992 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी का रेशियो 4:15 है और ए और बी का अनुपात 2:5 है। कह रहा बी और सी के बीच हिस्सों का अंतर बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिख दो बी और यहाँ लिख दो सी। ठीक है, ए और सी का अनुपात कितना है? 4:15, 4:15। ठीक, ए और बी का अनुपात क्या है? 2:5। भाई देखो ये बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। मतलब ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 15x। इनका सम ही तो दिया है, इनको जोड़ दोगे तो 25 29x। तो 29x की वैल्यू तो दी गई है 12,292। तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12,292 में 29 का भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा बी और सी के बीच हिस्सों के बीच अंतर बताइए, बी और सी। तो बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर क्या है? 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो 5x निकालना है। तो बस देखिए भाग कर लीजिए। भाग क्या कर लीजिए, आप क्या करिए, भाग कर लीजिए। तो 12,992। ठीक, यहाँ पे 29 से भाग करना है। 29 से भाग करने के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 58 116 हो जाएगा 11 9। फिर यहाँ पे फिर 4 बार चला जाएगा 116 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा तो 3 और 2। ठीक, 3 और 2 सही है कि नहीं? कहीं गलती हो रही? 29 58 116। ठीक, 12,200 तो एक ये बच जाएगा, 3 ये बच जाएगा। थोड़ी गलती हो गई कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में गलती हो गई। फिर से देखते हैं।
ठीक, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये 4 में चला गया तो 116, 58, 116, ठीक। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 9। फिर ये 4 में चला जाएगा तो हो जाएगा 116, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब ये 7 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 छः 63 नहीं, 8 बार 72, 8 बार चला जाएगा। तो 29 का गुणा 8 में करूँगा तो 72 और 16, हाँ तो 8 बार चला जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, काट पीट के एक्स की वैल्यू आ गई 448। 5x की निकालनी है तो 448 गुणे 5 करूँगा तो 2240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो भैया कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सवाल से आप डरिए नहीं, कैलकुलेशन से डरिए नहीं, करिए उनको। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है, 6:7 है। तो एक को मान लो 6x और एक को मान लो 7x। कह रहे यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की इतनी संख्या, तो कह रहे लड़कियों की संख्या बताइए। अच्छा, लड़कियों की संख्या पता नहीं है, तो दोनों का योग कितना दिया है, 13x, और 13x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3289। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 13 दूनी 26, 26 6 बचा और 8 बचा, 13 5 65 और 13 3 39। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 253। ठीक, कह रहा है लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 7x है, तो 7 गुणे 253 करोगे तो 7 या 21, 2 हासिल, 35 2 37, 3 हासिल, 14 17, तो 17 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक। कह रहा है ए बी का रेशियो ये है और बी सी का रेशियो कह रहा है ए बी सी, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, देखो ऐसे ऐसे सवाल आ रहा है। ए बी का रेशियो 11:7, बी सी का कितना है 5:19। तो भैया देखो इसमें किसको बराबर करना पड़ेगा, आपको पता ही चल रहा होगा। बी को बराबर करना है तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई। तो भैया ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 133, हो जाएगा। 55 35 133, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है। कह रहा ए बी ये है, सी डी ये है, कह रहा इसका मान बताइए। देखो ए रेशियो बी कितना दिया गया, 2:3। तो कह रहा सी रेशियो डी कितना दिया गया, 5A/3B। तो बस इसे सॉल्व कर लो। तो देखो भैया 5 A की वैल्यू कितनी है, 2, और 3 B की वैल्यू कितनी है, 3। तो सॉल्व करो क्या आएगा, 10:9। तो कह रहा है 2C और 5D का बराबर होंगे, तो 2C की वैल्यू कितनी है, 10, और 5D की वैल्यू कितनी है, 9। बस सॉल्व कर लो तो ये 20 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, काटोगे 5 है तो ये 4, और ये काटोगे 5 है तो 9। 4:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा तीन संख्याएं दी गई हैं, पहली और दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है। तो कह रहा पहली और तीसरी का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। मान लो पहली ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। तो पहली और दूसरी का अनुपात 2:7 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो भाई देखो आपको पता चल गया होगा कि किसको बराबर करना है, तो आपको बराबर करना है बी को, ठीक है। तो बी को बराबर करना है, तो बी को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 5 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें करूँगा तो ये 35 हो जाएगा, और इसमें करूँगा तो ये 56 हो जाएगा। अब कह रहा पहली और तीसरी, तो पहली कितनी है 10 और तीसरी कितनी है 56। तो जब रेशियो काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। तो 5:28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा एक बैग में 4 5 8 के अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य इतना है, तो कह रहा 2 रुपये के सिक्कों की मूल्य बताइए। 2 रुपये के सिक्के का मूल्य, तो भैया देखो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्कों की संख्या की बात करूँ, तो वो 4 5 8 है, 4 5 8 है। अब ध्यान देना, और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 है, और 2 रुपये के 5 है, और 5 रुपये के कितने 8। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 54।
54x आ रहा है हम लोग के हिसाब से, मतलब 54 यूनिट कह दो या 54x आ रहा है, या 54 यूनिट कह दो, हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है जोड़ने पे 54 आ रहा है, जबकि दिया क्या है 432 दिया है। तो एक यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं भाई, 2 रुपए के सिक्के 5 है, और 5 का 8 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 40। तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 73। कह रहा है ए और बी का अनुपात ये है, ए और बी में 4,000 रुपये 35,000 रुपये बचाते हैं, तो बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है। तो कह रहा है ए और बी की कुल आय होगी, ए और बी की कुल आय होगी। तो ध्यान देना, ए और बी की कुल आय जो होगी ना, देखो ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की आय का देखो रेशियो क्या है, 7 और 8 5 है। अगर मैं इनका टोटल निकालूँ तो क्या आएगा, 12 से डिवाइड होगा। कौन सा ऑप्शन है जो 12 से डिवाइड है, तो भैया देखो ये नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो कट गया। अब देखो क्या करना है, देखो इसको तो बेसिक से पूरा करना ही पड़ेगा, इसको पूरा मतलब करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, फिर से मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये ए है और ये क्या है बी, अगर मैं इनकम की बात करूँ, इनकी इनकम क्या है 7:5, तो अगर मैं इसकी इनकम 7x मान लूँ और इसकी क्या मान लूँ 5x मान लूँ, ठीक। तो कह रहा है ए और बी में अगर 4,000 रुपये 35,000 रुपये बचाता है, 4,000 रुपये 3,500 रुपये बचाता है, तो कह रहा है बी का व्यय मतलब खर्चा ए के व्यय का आधा है। ध्यान देना, अगर मैं ए का व्यय की बात करूँ, ए के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी की बात करूँ, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए भाई देखो कितना कमाता है 7,000, ए 7,000 कमा, सॉरी ए कितना कमाता है 7x कमाता है, तो इसमें से कितना खर्च कर देता है 4,000 बचाता है। भाई 4,000 अगर तुम बचा रहे हो, ठीक, तो इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो खर्चा हुआ। देखो बी कितना कमाता है 5x, इसमें से 3,500 रुपये बचाता है, तो 3,500 जब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका खर्चा आ जाएगा। और देखो क्या कह रहा है, बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चा का आधा है, मतलब ए का खर्चा अगर 2 है तो बी का खर्चा 1 हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 7x माइनस 4,000, और यहाँ जाएगा 10x माइनस 7,000। तो 10x में जब 7x घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3x, और 7,000 में 4,000 घटाओगे क्या आ जाएगा 3,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,000, x की वैल्यू 1,000 आ गई। तो कह रहा ए और बी की कुल आय बताइए, ए और बी की मतलब ए की आय क्या हो जाएगी 7,000, और बी की आ जाएगी 5,000, और टोटल आय क्या हो जाएगी 12,000। बहुत ही आसान सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, ठीक है। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक याद होना चाहिए आज के समय, और भी तरीके हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो और तरीके से बताएंगे। ए बी रेशियो ये है, बी सी रेशियो ये है, सी डी रेशियो ये कह रहा है 2a 3d किसके बराबर होगा। ध्यान दो, ये ए बी रेशियो क्या दिया गया है 3:5, और बी और सी कितना दिया गया है 7:8, और सी और डी कितना दिया गया है 2:3। तो ध्यान देना, अगर मैं पहले का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए आ जाएगा, और आखिरी कर दूंगा तो बी आ जाएगा, ठीक। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा ए बी सी डी, कैसे निकालूंगा। देखो जब भी आपको ऐसे सवाल आए ना और आपको निकालना हो ए बी सी डी, तो आप क्या करो, पहले इसका मल्टीप्लाई करो ऐसे पूरा, 7×3 = 21, और 21×2 = 42। अब तो कैसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, 7 का 5 में करना है, फिर नीचे चले जाना है, 7×5 = 35 70। अब आपको कैसे करना है, अब आपको करना है पहले नीचे जाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, 40×2 = 80। अब इसका आप सीधा नीचे चलना है, तो 40×3 = 120, ये आया, ठीक। इसको आप काट सकते हैं, 2 से काटोगे तो 21, 2 से काटोगे तो 35, 2 से काटोगे तो 40, और 2 से काटोगे तो 60। तो ये रेशियो आ गया, मतलब ए की वैल्यू 21 आ गई और डी की वैल्यू 60 आ गई। अब देखो कह रहा है 2a और 3d बताइए, तो 2a की वैल्यू 21 है और 3d की वैल्यू कितनी है 60 है। तो भाई देखो काट लो, 2 से काटोगे ये 30 बार, ठीक, 3 से काटोगे ये 7 बार, तो 7:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिल्कुल सेम सवाल है। ए रेशियो बी कितना दिया गया 5:7, और बी रेशियो सी कितना दिया गया 8:15। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ तो ए बी सी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा,
देखो ए बी सी कैसे निकलता है, देखो ये चीज़ बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रट जाएंगी। पहले ए निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, बी निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और सी निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो कह रहा 8C और 5A का मान बताइए, तो 8C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, और 5A की वैल्यू कितनी है 40। तो बस सॉल्व कर लो भाई, 5 से काटोगे 21 बार, 8 से काट देगा 5 बार, तो 21/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21/5, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा सवाल में, देखिए कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है ये सवाल ऊपर से देख के ही हो जाते हैं। 76 देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं इतने अनुपात में हैं, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है, तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो देखो ये पहली संख्या ए है और ये दूसरी संख्या बी है। तो पहली संख्या कितनी है 9 और दूसरी संख्या कितनी है 7, तो इसको मान लेते हैं 9x, इसको मान लेते हैं 7x। अब देखो कह रहा बड़ी संख्या क्या है 9x, छोटी संख्या क्या है 7x। तो 7x के 1/7, तो इसका 1/7 कर दोगे, से 56 ज़्यादा है, +56, जैसा बोलते जाओ वैसा करते जाओ, बराबर लगा दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 9x और ये हो जाएगा x यहाँ आएगा, तो -x बराबर 56। तो ये जाएगा 8x की वैल्यू हो जाएगी 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। कह रहा दोनों संख्या का योग बताइए, तो भाई x 7 है तो ये 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49, और 63 49 जोड़ोगे तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो कैसा सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है कह रहा है 2a + 3b gives 2c - 3d इक्वल टू 2a - 3b gives 2c + 3d। तो जब भी ऐसा सवाल है ना बहुत आसान होता है, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया होगे तो क्या हो जाएगा 2a + 3b अपॉन 2a - 3b। इसको यहाँ लिया होगे तो 2c + 3d और 2c - 3d। तो बस सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करते हैं, ये कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट का नाम होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले इनको जोड़ते हैं, तो जब इनको जोड़ोगे ना तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4a। फिर इनको घटाएंगे तो ये ऊपर ऊपर वाला a वाला कट जाता है, b बचता है, तो यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा 6 ऐसे ही है। पहले इनको जोड़ोगे तो dd वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4c, और इनको घटाओगे तो सी वाला कट जाएगा, डी हो जाएगा 6d। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 4/6 कट जाएगा, मतलब a/b बराबर हो जाएगा c/d। तो किस ऑप्शन में a/b बराबर c/d, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा दो धनात्मक संख्याएं 8 और 13 के अनुपात में, यदि उनके वर्गों का योग इतना है, तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो दोनों संख्याओं का योग अगर मैं करूं, तो दोनों संख्याओं का अगर मैं ध्यान से योग कर दूं तो क्या आ जाएगा 21, मतलब दोनों संख्या 21 से कटेंगी। तो भैया देखो 21 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ सवाल देखो मैंने बताया ना, कुछ सवाल देख के ही हो जाते हैं, इनको करने की जरूरत नहीं होती। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 79। कर एक अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल इतना है, दूसरे और तीसरे का इतना है, तो कह रहा वाई का मान बताइए। तो पहले और चौथे का गुणनफल 70 है, मतलब मान लो ए बी सी डी, पहले और चौथे का मतलब ए इंटू डी करोगे तो क्या आ जाएगा 70, और बी इंटू सी करोगे, तो क्या आ जाएगा 3.5। ऐसा कब होता है, जब ये समानुपाती होते हैं, मतलब 3.5 वाई बराबर हो जाएगा 70। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/3.5, तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 तो हो जाएगा 20, तो वाई की वैल्यू 20 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है यदि दो संख्याएं इस अनुपात में हैं और उनके घनों का योग इतना है, तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या क्या होगी 7, 7 से कटेगी। ठीक है, तो देखो 7 से सब कट रहे हैं, अब यहाँ लॉजिक फेल हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, तो पहली संख्या मान ले ए है, दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4x और इसको मान लेता हूँ 7x। तो कह रहा है इनके घनों का योग, मतलब 4x का क्यूब प्लस 7x का क्यूब, ये कितना दिया गया 407,000, तो ये जाएगा 64x3, और ये हो जाएगा 343x3, तो ये जाएगा 40700। अब इनको जोड़ दोगे तो 407x3
और ये हो जाएगा 407,000। तो भैया ये पूरा एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। तो एक्स की वैल्यू 10, बस हो गया। एक्स की वैल्यू 10 तो ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया 70 और 40 70 110। 110 हो जाएगा। ये तो योगफल है, कह रहा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या है 70 है, ऑप्शन नंबर ए। देख लो तो कोई भी सवाल कठिन नहीं है, कोई सी सवाल इजी नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर है, आप उसको इजी बनाना चाहते हैं कि कठिन। इक्यासी देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई का रेशियो ये है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। मतलब एक्स की जगह तुम्हें क्या लिखना है 4 और वाई की जगह क्या लिखना है 5। तो इसमें लिखोगे तो 8 चौके 32 माइनस और 6 पंचे 30, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, आगे देखो 9 चौके 36 और 35, तो एक आएगा। तो 2 रेशियो एक, ऑप्शन नंबर ए। 82 देखते हैं। कह रहा है नालिनी का छोटा भाई 12 साल का है। यदि नालिनी की आयु उसके भाई की आयु से इतना रेशियो, तो कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात बताइए। तो ये नालिनी है और इसका भाई है, तो इनका रेशियो क्या है 6:7:6। कह रहा है नालिनी का छोटा भाई 12 साल का है। तो छोटा भाई 12 साल का है, मतलब छोटा भाई 12 साल का है, तो इसको मैं मान लेते हैं 7x है। और ये क्या है 6x है। छोटा भाई 6x है, जबकि सवाल में दिया 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये हो जाएगा 14। समझ में आया। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। 6 वर्ष बाद भाई अभी के ये क्या है 14 और ये 12 का है, तो 6 वर्ष बाद ये 6 जुड़ जाएगा, इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 साल का और ये हो जाएगा 18 साल का। तो रेशियो बताना, तो 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे तो 9, तो 10:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 83। देखो कितने आसान आसान सवाल है, समझ में आ रहा है। सवाल में कोई दम नहीं है। दो संख्या 7:4 में, दो संख्या 7:4 में यदि प्रत्येक में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात देखो, पहले अनुपात क्या था 7:4 था। फिर क्या है, जब 12 वृद्धि कर दिए तो 3:2 हो जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल आए, ये एज जैसे सवाल होता है। कैसा होता है एज। तो जब भी ऐसा सवाल है आपको क्या करना है अंतर देखना है। तो इसका अंतर कितना है 3 का, और इसका अंतर कितना 1 का। तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब देखो 7 से 9 हो गया तो कितना बढ़ा 2, और यहाँ पे देखो 4 से 6 हो गया कितना बढ़ा 2, मतलब हम लोग हिसाब से 2 बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। जबकि सवाल में कितना दिया है 12। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6। समझ में आया? तो 1 यूनिट 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 42 और ये क्या हो जाएगा 24। कह दोनों का योग बताइए। दोनों का योग क्या हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर बी। 84 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, कर एक राशि को 5, 7, 11, 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से इतने रुपए अधिक मिलते तो कह रहा बी और डी के हिस्सों का अंतर बताइए। तो बी और डी, तो बी 7 है और डी कितना है 15 है, तो इनके अंतर क्या होगा, अंतर होगा 8। मतलब जो ऑप्शन होगा वो 8 उससे कटेगा। 8 कटेगा कि नहीं कटेगा। अब ध्यान दो ये 8 नहीं कटता, ये भी 8 से नहीं कटेगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आपको लग रहा है देखो 8 से काटने का रूल क्या होता है। 8 से काटने का रूल होता है कि आखिरी के लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या है 490, 8 से नहीं कटता। 690 8 से नहीं कटता। 950 8 से नहीं कटता। 960 कटता है। समझ में आया? तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा दिमाग से लगाइए, आंसर निकालने से मतलब है। चलिए 85 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 है, कह रहा 9400 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए बी का अनुपात ये है और बी सी का अनुपात ये है। तो कह रहा सी कहीं से बताइए। तो देखो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए बी का अनुपात क्या है 4:3 और बी सी का अनुपात क्या है 4:3। तो अब आप समझ गए हो कि सवाल में क्या करना है। सवाल में क्या करना है, इसको बराबर करना है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 3 से। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये 16x है, इसको मैं मान लेता हूँ ये 12x है, इसको मैं मान लेता हूँ ये 9x है। कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए। तो सी का हिस्सा क्या है 9x है, मतलब वो 9 से कटेगा। अब देख लीजिए 9 से कौन सा कट रहा है। अच्छा कहाँ गलती हो गई। 4:3 और बी और सी 5:4 है। ओ माय गॉड, पूरा गलत उतार दिया तभी तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा सवाल में, देखो गलतियाँ होती हैं। फिर से देखते हैं 85। ए और बी का रेशियो और सी, ए बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो 4:3। ठीक, और बी और सी का रेशियो क्या है 5:4। 5:4 है। अब देखो आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो मुझे क्या करना है इस बी को बराबर करना है, तो मुझे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 3 से। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 20x
और ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 12x। ठीक। अब देखो मुझे सी निकालना है, सी निकालना है मतलब वो 12 से कटेगा। भाई सी कितना है, 12x है, मतलब 12 से कटेगा, तो कोई भी ऑप्शन 12 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी को छोड़। तो समझ रहे हैं आप, मैं पूरा सवाल कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा मकसद ही नहीं है पूरा सवाल करने का, मेरा मकसद है आंसर निकालने का। तो मैं देखो आंसर कैसे निकाल रहा हूँ। अभी आप धीरे धीरे जब आप और भी पढ़ेंगे तो आपको सवाल पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। 86 देखते हैं। कह रहा है x रुपए की राशि को ए बी सी के इस प्रकार विभाजित करता है कि ए सी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये है, ए बी का अनुपात। कह रहा है ए और बी के हिस्सों का अंतर ये है, तो कह रहा है x बताइए। समझ जाइए भाई, यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है। तो ए सी का अनुपात क्या है, 8:7 ए सी का। और बी और सी का अनुपात क्या है, बी और सी का अनुपात है 3:2। तो आप समझ गए होंगे किसको बराबर करना है, समझ तो गए होंगे आप। तो बराबर इसको करना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 7 से। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 21x और ये हो जाएगा 14x। ठीक। तो कह रहा ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर 240 है। तो ए और बी के मतलब इनका अगर मैं हिस्से का अंतर देखूं तो कितना आ रहा है, 5x। तो 5x की वैल्यू क्या है, 240। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। तो कह रहा है x का मान बताइए, x का मान 48 आ गया। ठीक। तो कह रहा है x का मान बताइए, x क्या है, x एक, भाई देखो ये हमने x माना है, ये वाला x नहीं है। ये x कौन सा है, ये राशि को वितरित किया गया, ये हमने x अपने मन से मान लिया है, ठीक है, ये वाला x नहीं है। ठीक है। तो देखो कह रहा है x का मतलब कह रहा है कि टोटल राशि बताइए, टोटल राशि, टोटल अमाउंट बताइए। ठीक, ये हमने x मान लिया अपनी तरफ से, इसको a मान लेते हैं, थोड़ा गलती हो गई। तो अब टोटल अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट बताना है। देखो ये 16x है, ये 21x है, ये 14x है, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 16 21 37, ये कर दो आप 51x, 51x। और 51x की वैल्यू कितनी है, 48 है। बस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये करोगे तो 8, ये करोगे तो 40 और ये करोगे तो 4 और ये हो जाएगा 20। तो हो जाएगा 8 4 4 24 48। तो 24 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीपीयू के जो 2020 के जितने क्वेश्चन हैं वो सब कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी इतनी है, क्यों प्रतिदिन इतने रुपए कमाता है। तो कह रहा आर और पी की दैनिक मजदूरी क्या होगी। देखो पी क्यू आर, इनकी दैनिक मजदूरी क्या है, 5:7:8 है। तो कह रहा क्यों इतने रुपए कमाता है, तो इसको मान लो 5x, इसको मान लो 7x और इसको मान लो 8x। अब ध्यान देना, कह रहा पी जो है, क्यों जो है 560 रुपये डेली कमाता है, तो क्यों। तो भाई 7x की वैल्यू कितनी है, 560, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कह रहा आर और पी की दैनिक मजदूर बताइए। तो आर और पी की, तो भाई कितना है, 13x। तो 13 × 80 करोगे दैनिक मजदूरी, मतलब अगर मैं भाई x की वैल्यू 80 है तो इसका 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 × 80 कर दोगे तो क्या आएगा, 400। ठीक, इसमें अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 × 80 कर दोगे तो 640। समझ में आया। तो पी क्या है, 400 है और आर क्या है, 640। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो ये था राकेश सॉरी पिनक्कल की 6800 बुक है मैथ्स का, उसका चैप्टर नंबर 9th का, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, इसका ये थर्ड वीडियो था जिसमें मैंने 87 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने एसएससी सीजीएल 2021, ठीक, एसएससी सीएचएसएल 2021 कवर कर लिया। तो ये दोनों कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सीपीयू 2020 के क्वेश्चन को कवर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई अगर आपको डाउट आता है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 82 99 81 86 78। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए अपना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।